चलिए जी, सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं या फिर साइंस के स्टूडेंट हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज आप बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन फील करे आप कर सकते हैं। अगर आप डिजिटली थोड़ी से ओरिएंटेड है, कंप्यूटर फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं अपना मेजोरिटी ऑफ द टाइम सोशल मीडिया में बिताते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आपको परफेक्टली सूट करेगा। चाहे तो आप 3 मंथ का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं या फिर 6 मंथ से लेकर 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ये वीडियो देख रहे थे ना, इससे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कर जब हम डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट को भी डिजिटल मीडियम के थ्रू प्रमोट करते हैं, हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में ये और भी ज़्यादा बूम करने वाला है। तो अगर आपने इस फील्ड में अपना कैरियर बना लिया है, अच्छा ये बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इसको आप इजीली अंडर ग्रेजुएशन या मास्टर्स के साथ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लगेगा, 1 से 2 घंटे भी रोज अगर देते हैं तो आप इसमें 6 मंथ के अंदर अंदर एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। पहला नंबर का कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। सेकेंड नंबर इज साइबर सिक्योरिटी। आप और मैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन हैं जो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जो डिजिटली ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन लीक होना, फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाना, ओटीपी वगैरह, कितने फ्रॉड आ रहे हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह, तो उन सब में नजर रखता है, उन सबको कंट्रोल करता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, राइट। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या किसी कंपनी को किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है, तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कंसल्ट करता है। तो आप भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं। करते क्या है, दे प्रोटेक्ट ऑनलाइन थ्रेट्स एंड प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एप्लीकेशन, और साइबर अटैक से कंप्यूटर सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यू कैन बिकम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये भी 3 मंथ से लेकर 1 साल तक के डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आप आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, आप बिना किसी टेंशन के आराम से कर सकते हैं। तो पहला था डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा था साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स वगैरह जैसा कुछ नहीं होता ना, तो अगर आप एवरेज बच्चे भी हैं तब भी ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। स्पेशली मैंने वही कोर्सेज यहाँ पर रिकमेंड करे हैं जो कि हर एक बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, वीक हो, आराम से लगन के साथ डेडिकेटेडली होकर अगर 6 मंथ तक करता है तो आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने लिए जॉब भी आप तैयार कर सकते हैं। आने वाले 1 साल में आपके पास अच्छी खासी जॉब होगी अगर इस फील्ड में आप एक्सपर्टीज ले लेते हैं, राइट। फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फॉरेन लैंग्वेज में पकड़ है, जर्मन सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं, फ्रेंच है, राइट, बहुत सारी ऐसे रशियन वगैरह लैंग्वेजेस हैं। तो आप एज अ टूरिज्म वगैरह में ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ राइटर, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, पीआर एजेंसीज वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज को ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस हैं अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनको लैंग्वेज में पकड़ है और इंटरेस्ट भी है, राइट। फोर्थ वन इज इवेंट मैनेजमेंट। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। छोटे छोटे ना, आजकल छोटे छोटे जो इवेंट होते हैं ना, बर्थडे पार्टी होता है, कोई वेडिंग वगैरह हो गया, राइट, कोई भी मतलब सेलिब्रेटेड, कोई भी सेलिब्रेशन हो गया, सेलिब्रेटेड पार्टी हो गई, तो सबके लिए ना हम इवेंट मैनेजर को कॉल करने लग गए। कि सारा जो हेडेक है अरेंज करने का, सब कुछ मतलब खाना पीना अरेंज करना, म्यूजिक सिस्टम अरेंज करना, जगह को अरेंज करना, डेकोरेशन वगैरह करना, सब कुछ इवेंट मैनेजर ही देखेंगे। तो ये प्रोफाइल को आप कैच इन कर सकते हैं। जी हाँ, आप सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, जहाँ पर आपको इवेंट प्लानिंग एंड बजटिंग वगैरह, ब्रांडिंग एंड ब्रांड प्रमोशन, लॉजिस्टिक और एडवर्टाइजमेंट जैसी इन टोटल सब कुछ आपको सिखाया जाता है, ताकि आप समझ पाएं कि एक बड़े इवेंट को या फिर छोटे इवेंट को कैसे मैनेज और कंट्रोल करना है, राइट। फिफ्थ वन इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये टीचिंग से रिलेटेड है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो खुद को टेस्ट करने के लिए सबसे बेटर तरीका है, बीएड से पहले आप डीलेट कर लीजिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन आपको एक वो एनवायरमेंट पता लग जाएगा कि मैं टीचिंग फील्ड के लिए बना हूं या नहीं, बनी हूं या बना हूं, राइट। दोनों बच्चे कर सकते हैं। 2 साल का ये हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि आपको प्राइवेट स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल में, नर्सरीज वगैरह, डे केयर सेंटर्स में इजीली जॉब दिलवा देता है, राइट। टीचिंग स्पेसिफिकली कैरियर के लिए आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं। 6th वन इज स्टॉक मार्केट। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं या फिर कॉमर्स के नहीं भी हैं, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है, तो आप बेसिक जो स्टॉक मार्केट कोर्स होता है आप बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं, जहां पर आपको, देखिए, करते क्यों है स्टॉक मार्केट कोर्स करने का बेनिफिट क्या है,
टू मेक बेटर डिसीजन बाय गिविंग द टूल्स एंड नॉलेज नेसेसरी फॉर द सक्सेस एज एन इन्वेस्टर। जो ये कोर्सेज आप करेंगे ना, यहाँ पर आपको इस हिसाब से ट्रेंड और नॉलेज दी जाएगी ताकि अगर आप खुद भी पैसा लगाते हैं तो एक सही डिसीजन ले पाएं, या फिर अगर एज अ ब्रोकर क्लाइंट के लिए पैसा लगाते हैं तो आप वो शेयर्स को पिक कर सकें जहां पर स्कोप है, जहां पर पैसा लगाने में क्लाइंट को फायदा होगा, प्लस आपकी रेपुटेशन भी इंक्रीज होगी। तो आपको इन डेप्थ इंडियन स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलती है, कोई भी आप सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। और ज़्यादातर जो अच्छे कोर्सेज हैं वो सेबी वगैरह से अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जो कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो 6-1 फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टॉक मार्केट आप कर सकते हैं। 7th 1 आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई वगैरह में मन थोड़ा कम लगता है, लाइफ में पर्पस थोड़ा क्लियर नहीं है कि आगे जाके क्या करना है, डिसिप्लिन्ड नहीं है, हैबिट फॉर्म नहीं कर पाते, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर 3 महीने 6 मंथ या 1 साल का ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स होता है। थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा सा मतलब फीस थोड़ी ज़्यादा होती है और कोर्सेज के कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी आपको मेंटली ट्रेंड करते हैं। अच्छा, एक हमारा भी कोर्स है, उतना ज़्यादा कॉस्ट में नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने खुद ने पूरा डिज़ाइन करा है ये कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादा हम प्रमोट नहीं करेंगे। मेरी नज़र में और मेरे अकॉर्डिंग मैंने इंडिया का ये सबसे बेस्ट, स्पेसिफिकली आफ्टर 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट कोर्स तैयार करा है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंडसेट को एनहेंस करना चाहते हैं तो चेकआउट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज, हर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो, अब्रॉड हो, कहीं पर भी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहती है खुद की वेबसाइट हो और सब कुछ वेबसाइट से ही वो अपने बिजनेस को फॉर्म कर रही है, प्रमोट कर रही है, कहीं ना कहीं क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक वेब डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट, वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाने वाला जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा से ही रहती है। वेबसाइट अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो, प्लस उसका लोडिंग टाइम जो हो वो थोड़ा कम हो, उसमें जो कंटेंट हो वो प्रॉपरली अरेंज हो, मैनेज हो, अपडेटेड हो, वो सारी चीज़ें एक वेब डेवलपमेंट कोर्सेज में आपको प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू आप अपना वेब इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। 9th 1 इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए, कोई भी ऑफिस हो, छोटा हो बड़ा हो, MS ऑफिस वहाँ पर अगर यूज़ में नहीं हो रहा तो मैं मान ही नहीं सकता, राइट। तो MS ऑफिस में एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, वन नोट आता है, आउटलुक आता है, पब्लिशर आता है, एक्सेस आता है, स्काइप आता है, ढेरों चीज़ें आती हैं जो कि एक ऑफिस गोवर्स के लिए मस्ट हैव है। तो अगर आप MS ऑफिस में प्रोफिशिएंट बन जाते हैं, इसके कोर्सेज कर लेते हैं, 6 मंथ से लेकर 1 साल के कोर्सेज हैं, अगर आप डेडिकेटेडली कर लेते हैं तो आपको इससे जल्दी जॉब कोई भी नहीं दिला पाएगा, क्योंकि हर इंडस्ट्री का ये पार्ट है, हर इंडस्ट्री में ये रिक्वायरमेंट होती है और डिजिटल वर्ल्ड में तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट हैव स्किल बन चुकी है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्सेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन टोटल जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है सबकी अवेयरनेस, आपको नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। फूड एंड न्यूट्रिशन कोर्सेज, आप में से बहुत सारे बच्चे फिटनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, तो क्यों ना फूड न्यूट्रिशन वगैरह की समझ को बढ़ाएं अपनी। यहाँ पर क्या होता है, प्रोवाइड कस्टमाइज्ड प्लान्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल टू ट्राई लूज वेट। वेट लूज कैसे करना है, ऐसे लोग जिनको वेट लूज करना है उनको आप गाइडेंस, कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। हेल्दी ईटिंग क्या है, राइट। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं या कोई जनरल लाइफस्टाइल डिजीज़ का से जूझ रहे हैं, उनको कैसे आपको सही डाइट चार्ट वगैरह देना है, उनको कैसे कंसल्टेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपको इन कोर्सेज में सिखाई जाती है। और यू कैन वर्क एज अ फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक इंस्ट्रक्टर, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, टीचर वगैरह, ऐसी प्रोफाइल में आप इजीली वर्क कर सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज कर। 11th 1 इज ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज। आप अगर किसी भी वीडियोस का थंबनेल देखते हैं, किसी भी वेबसाइट में कोई भी सुंदर फोटो देखते हैं, वो सब एक वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करी है। जितनी भी मैगजीन्स वगैरह में फ़ोटो देखते हैं, जितने भी आप फिल्म्स देखते हैं ना, उसके पोस्टर्स वगैरह होते हैं, लोगोज वगैरह होते हैं, वो सब कौन डिज़ाइन करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हो जाती है ग्राफिक डिज़ाइनर का। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 मंथ 6 मंथ 1 साल के कोर्सेज होते हैं। अगर आप मन लगा के वर्क कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। फोटोशॉप, कोरल ड्रो, इनडिज़ाइन जैसे सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग करना सिखाया जाता है और आपको एक कॉम्पिटेंट डिज़ाइनर बनाया जाता है। और आप एज अ लोगो डिज़ाइनर, एज अ विजुअल इमेज डेवलपर, इंटरफेस डिज़ाइनर, आर्ट प्रोडक्शन मैनेजर जैसे प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं किसी भी थोड़ी सी आर्टिस्टिक कंपनीज में, राइट। चलिए,
12th वन इज मास कम्युनिकेशन कोर्सेज। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको न्यूज़ रिपोर्टिंग में काम करना है, टीवी एंकर बनना है, एडिटर, कॉपीराइटर, जर्नलिस्ट बनना है, पीआर एजेंसीज में वर्क करना है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वर्क करना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीवी होस्टिंग में वर्क करना है, वीजे बनना है, आरजे बनना है, तो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज आपके लिए परफेक्ट हैं। अगेन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ से लेकर 1 साल के कोर्सेज हैं जो कि आप आफ्टर 12 कर सकते हैं। 13th वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज, पाइथन, जावा, रूबी, एचटीएमएल, जावा, सी प्लस प्लस, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको इंटरेस्ट हो आप उसके स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स मिलती है अच्छे प्रोग्रामर्स को, जो कि आगे जाके अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड ऑन करते हैं, और बहुत कुछ एक प्रोग्रामर कर सकता है जो कि अदर जो प्रोफेशन है वो थोड़ा लेक करते हैं, वो थोड़ा मिस करते हैं। डाटा साइंस के कोर्सेज आप कर सकते हैं। डाटा साइंस के कोर्सेज में आप कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल टूल, क्वांटिटेटिव टूल्स की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको डाटा एक्सप्लोरेशन सिखाया जाता है, टेक्स्ट माइनिंग क्या है, स्टैटिस्टिकल टूल क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो ये सब कुछ डाटा साइंस के पार्ट है। थोड़ा सा मैथमेटिकल साइड आपका स्ट्रांग है तो ये परफेक्ट कोर्सेज हैं आपके लिए जो कि आप कर सकते हैं। 15th वन इज वीएफएक्स और एनिमेशन के कोर्सेज। अगर आप एआर और वीआर से फैमिलियर हैं, वीडियो गेम इंडस्ट्री से फैमिलियर हैं, तो आप जानते हैं इस फील्ड का कितना बड़ा क्रेज है। $1 बिलियन इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। तो अगर आप वीएफएक्स और एनिमेशन में इंटरेस्टेड दिखाते हैं तो 6 मंथ से लेकर 1 साल के यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज आपको करने चाहिए, जिसके थ्रू आप वीएफएक्स और एनिमेशन में अपना कोर्सेज में अपना कैरियर बना सके, राइट। तो बच्चा ये थे 15 शॉर्ट टर्म कोर्सेज। हर एक कोर्सेज अपने ही आप में बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शंस आपको देता है, काफ़ी अच्छी हाई पेइंग जॉब्स आपको प्रोवाइड कराता है। बस बात यह है या पॉइंट यह है कि आपको इनमें से 15 में से कोई एक ना एक, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं अगर आप आफ्टर 10th वाले बच्चे हैं, 10th क्लियर हो गया है या फिर 12th क्लियर हो गया है, आपको इन 15 में से एक ना एक कोर्सेज तो करना ही चाहिए। कर सकते हैं नहीं, करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। जिसके पास मल्टीपल स्किल सेट होगा अपनी डिग्री के साथ साथ, वही आगे सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे कैरियर ऑप्शंस, अच्छी सैलरी ले पाएगा। तो 15 में से कम एक कोर्स सेलेक्ट करिए, या फिर एक नहीं कर पा रहे तो 2 से 3 तो ज़रूर सेलेक्ट करिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर इन 15 में से मेरे इंटरेस्टेड कोर्सेज ये हैं। और हो सकता है अगर आप चाहें कि कहाँ से करूं, कैसे करूं, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अपने फर्स्ट 3 कोर्सेज या बेस्ट 3 कोर्सेज इस लिस्ट में से ज़रूर बताइएगा। क्यों करना चाहते हैं बताएंगे तो और भी बच्चों को भी फ़ायदा होने वाला है। ऐसे वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।